कांग्रेस और बीजेपी में, दोनों पार्टियों में आपको कौन सा ईमानदार पार्टी लग रही है? किसमें भ्रष्टाचार कम हुआ है? किसी में नहीं है। हमने 70 साल भोगा कांग्रेस को और हमने कहा कि बहुत अच्छा करे, चलो जी देश की आज़ादी का बड़ी पार्टी है, करेंगे। लेकिन उसने सेकुलर का एक जो है तमागा पहन करके उसने भी मंदिर मस्जिद करने लगा, उसने भी जात कर्म करने लगा। आज भी 5 राज्यों में यही हो रहा है, पूजा पाठ और नमाज हो रहा है। और बीजेपी जो आरएसएस है वो तो उनका एजेंडा ही है कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुझे मुसलमानों को टिकट नहीं देना, मुझे ओबीसी को नहीं देना, मुझे दलित को नहीं देना, मुझे आदिवासी को नहीं देना। उनका तो एजेंडा है कि हम स्वर्ण को लेकर चलेंगे, वही मेरी ताकत है। तो ये आज जो है ये जात और नफरत की जो बात आ गई है वो इसीलिए आई है कि आप भाई भाई में नफरत फैला करके, भाई भाई में दुश्मनी पैदा कर करके आप रोटी सेक रहे हैं और आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। देश जाए भाड़ में, नौजवान जाए भाड़ में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सबसे ईमानदार पार्टी माना जाता है, जैसे कि केजरीवाल अपने आप को बताते हैं। सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। तो वो आप कितना हद तक आप देखते हैं कि कितना ईमानदार पार्टी है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और जनता चूंकि कांग्रेस से त्रस्त थी, जनता चूंकि बीजेपी से त्रस्त थी, तो आपको लगा कि अन्ना हजारे आंदोलन हुआ है, जन लोकपाल आएगा, यहाँ पे जनता को बहुत न्याय मिलेगा। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम मोहल्ला में घूमेंगे, आप पैदल चलेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला में नहीं रहेंगे, हम आपके दुख दर्द के साथ आपसे पूछ करके आपकी समस्या का हल करेंगे। ये कोई भी एक भी बात पे पैमाना पे नहीं उतरे। और इन्होंने भ्रष्टाचार कर करके कोरोना के वक्त में जब लोग मर रहे थे और जो हॉस्पिटल में थे दवाई के लिए, इंजेक्शन के लिए मर रहे थे, तब आप शीश महल का कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, बना रहे थे। आपके बीवी बाजार में जाकर के कौन सा कपड़ा, कौन सा पर्दा अच्छा होगा, 6-6 लाख का पर्दा पसंद कर रहे थे। ये जनता को बेवकूफ बनाया। आपने जो है यहाँ के ऑटो वाले को बेवकूफ बनाया, रिक्शा वाले को बनाया, भिखमंगे को बनाया। मुझे 250 रुपया दिया, 300 रुपया दिया है, मैं बहुत ईमानदार हूँ, जनता का आम आदमी पार्टी हूँ। आम कहाँ है? आम खा गए सारे के सारे पका हुआ और हमारे गुठली थमा दिया। तो जनता को गुठली दे रहे, ये आम गुठली दे दिया। तो ये आम नहीं, ये खास हैं, जो ये जो है बड़े बड़े आम जो हमारे खाने का जो आम होता है वो खा गए। मोदी जी उन पर जो कार्रवाई कर रहे हैं सही तो कर रहे हैं, जब आप बता रहे हो भ्रष्टाचार किया उन्होंने, बिल्कुल कार्रवाई, फिर आप समर्थन के लिए कैसे पहुंच गए? नहीं, मैं उसलिए गया था कि चुनाव हो रहा है 5 राज्यों में, पहले जो है इसको जनता को देखने दें कि जनता किस करवट जा रही है, आप किसी को बदनाम ना करें, पहली बात। और दूसरी बात कि आप सारे एक ही पार्टी को अंदर कर रहे हैं, क्या और पार्टियां नहीं है? क्या आपके सरकार जो सत्ता में है वो करप्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं? किसको? 123 जो साधु सन्यासी जिस पे भ्रष्टाचार का और रेप का केस चल रहा है, जो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के आदमी जो रेड मीट बेच रहा है, बीजेपी के आदमी सब भ्रष्ट लोग हैं। आपने किसको? क्या आपने ब्रिजभूषण को अंदर कर दिया? क्या आप उस पर जब इंटरनेशनल हमारे एथलेटिक्स में आवाज उठा रहे थे कि हमारे साथ जो है भ्रष्टाचार हुआ और उन्होंने किया, क्या आपका जीटीवी का जो सुभाष है जिसने 800 करोड़ रुपया लिया, 500 करोड़ माफ कर दिया, किसको ग्राउंड पे किया? आपके ही लीडर हैं। आप बहुत सारे ऐसे बड़े पड़े जो आप पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप उनको आगे बढ़। आधार मैं बता रहा हूं ना, जो आप ही ने किया है, आपको चूना लगा रहे हैं सूरत में 200 करोड़ 500 करोड़, आप उस पे एक्शन को लिया क्या? आपको सिर्फ विपक्ष दिख रहा है और वो भी सिर्फ आम आदमी पार्टी। तो मैंने कहा एक तरफा एक आदमी को, भाई मेरे उसकी सबूत दो ना, दो तो हम साथ है, दो आप सबूत नहीं दे रहे। आप कह रहे जी हमें तो अंदाजा है, हमें तो ऐसा हुआ होगा, गुप्त रखा जाता, रेट गुप्त डाली जाती। भैया 137 करोड़ का शराब का घोटाला, उसमें 40 या 14 कितना, सॉरी मैं नंबर मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, उन लोगों को व्यवसायियों को फायदा पहुंचाया गया 100 करोड़ का। तो व्यापार बिजनेस करते हैं, वो फायदा कमाना चाहते हैं। अब लीडर ने अगर पैसा खाया है 100 करोड़, अगर आम आदमी पास गया तो आप सबूत। जेल में क्यों है? क्यों जेल में? बड़ी सुदर्शन जेल है, भ्रष्टाचार नहीं किया, क्यों जेल में है? बताइए। यही दो धारी बातें हैं कि आप अगर आपके पास, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप सबूत नहीं है, लेकिन उनको जमानत नहीं दे रहे। तो मैं कह रहा हूं कि सत्ता से न्यायपालिका भी डरी हुई। जेल में क्यों है? क्यों जेल में? इसलिए कि सत्ता पक्ष जो है बाहर नहीं आने दे रही है, वहां उसको जमानत क्यों रद्द कर रहे हैं? मैं यही तो पूछ, मैं आपके चैनल से कि जब सबूत नहीं है, जब आप खुद कह रहे हैं कि सबूत
ऑथोरिटी नहीं दे पा रही है, साबित नहीं कर पा रही है, बगले झांक रही है ईडी वगैरह, तो आप उसको जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि अगर सत्ता पक्ष का अगर उसका एक कुत्ता भी खो जाता, अगर वो छोटा सा भी गांड होता, तो आप रात के 2 बजे उसकी जमानत दे देते, रात में कोर्ट खोजते। लेकिन आप दूसरे आम आदमी की भी बात करें तो आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। चोर है तो बताओ चोर कैसे है, और अगर चोर नहीं है तो आप उसको हरास नहीं कर सकते। और इस तरह से बाकी लोगों को भी आप फंसा रहे हो, जर्नलिस्टों को भी, सोशल मीडिया को भी, दुआ को भी। तो सब आपका दुश्मन है और आपका दोस्त। पूरी कर रही है ना, उसे करने दो ना। आप आपत्ति क्यों लगा रहे हैं इस पर? उसका एक प्रक्रिया है ईडी का, जांच प्रक्रिया, तो उससे भी आप बात कर रहे हैं। पहले आपको आरोप लगाया ऊपर, आरोप लगाया तो उसको पहले आप बिना कुछ किए आप बुला लेंगे, वो बिना कारण दिए। आप अगर भाई मुझे अगर कह रहे हैं कि आपको थाना जाना है, आपको एफआईआर लॉन्च हुआ, तो किस बात पे एफआईआर लॉन्च हुआ, किसने एफआईआर लॉन्च किया, कौन सा शिकायत किया, ये तो बताएंगे। क्यों नहीं जा रहे? एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, आप उसको गुप्त रखोगे? और आप जो है लोगों से पैसा लेकर करके, जयपुर में आपके लोग बंदे पकड़े गए, लोग पैसा लेकर के छोड़ रहे हैं, आपका जो है चार्जशीट से नाम हटा रहे हैं, वो गुप्त रख रहे हो? आप रखो, क्या रखे? आपने उसको पकड़ा, उस पर एक्शन लिया, उसको सस्पेंड किया, हमने जांच करेंगे। अभी जयपुर में पकड़ा गया। केजरीवाल के समर्थन में कुछ लोग वहां आम आदमी पार्टी का इकट्ठा होना था, पार्टी हमारे 100-200 लोग, हमारे वहां 100-200 लोग पहुंचने वाले थे, कुछ लोग पहुंचे भी थे, लेकिन लोग चूंकि केजरीवाल अचानक चले गए मध्य प्रदेश प्रचार प्रसार करने, उनके लीडर कुछ आए, मुंह बगले झांकने लगे। वहां के जो स्टाफ है वो दादागिरी, वो बदमाश लोगों को रखा हुआ है, जो कहते सब हटो, हम बदनाम हो जाएंगे, बात नहीं करने दे। तो हमें वहां बुरा लगा, और तब मैंने कहा कि मैं ये देखना चाहता था कि आपको डॉक्टर दुआ चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हम अपने आप में बहुत सक्षम है, तो लड़ लो। नहीं चाहिए ना उनको दुआ, नहीं चाहिए दुआ, तो इनको बददुआ खाली चाहिए, तो बददुआएं मिल रही है। दुआ नहीं चाहिए, बददुआएं मिल लेना है, तो बददुआएं मिल रही है। इसीलिए तो जानेंगे, जिस दिन दुआ मिल जाएगा उस दिन जो है उनमें खुशहाली आ जाएगी, हरियाली आ जाएगी। मैं कोर्ट में भी लड़ूंगा, उनके हक के लिए भी लड़ूंगा। हाँ, अगर वो गलत है तो फिर उनको हम भी नहीं छोड़ेंगे। क्या दुआ साहब को भी आहट है क्या ईडी की? डर सता रहा है आपको? हम नहीं डर रहे, हम नहीं डर रहे। हम तो दिन रात ईडी वाले से, इनकम टैक्स से और सीबीआई से, पुलिस कमिश्नर से बात करते रहते हैं।